लोहार है ही नहीं, तुम कुआरे बैठे रहे। मैं अपने लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी और को बुरा लग जाएगा, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ इसलिए। क्योंकि किसी किसी जात में केवल 2 ही 3 घर मिलता है, ज्यादा है ही नहीं। तो क्या करें, भाई की, भाई बहन की शादी होगी, परिवार में शादी करेंगे। तब जैसे इतने लोग आए हैं, आपका मन बने कि यहाँ जैसे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी ये बड़े होंगे, एक लड़की एक लड़का बैठा है, कुछ दिन बाद ये बड़े हो गए, एक कई जगह आए हैं, एक कई सम्मान है, संस्कार ज्ञान विज्ञान सब ठीक है। इनका जात क्यों देखते हैं कि पीडीसी में आते हैं, गायत्री परिवार के हैं लोग, एक दूसरे के यहाँ शादी करने में कोई आपत्ति है? जब हमको इनका रहन सहन पता है, खान इनको पक्का पता है कितना अच्छा, कितना लायक, कितना ना लायक, और किसी के यहाँ भी करेंगे, अपनी जात में ढूंढेंगे, क्या पता कैसा होगा। सूरत देख के कोई बात जानने की बात मिलती है। पर हम हैं कि परंपरा के, ये परंपरा परिवार से अगर कट जाती तो हम गायत्री परिवार के हैं, हमारा एक ही परिवार है, केवल गायत्री परिवार, कोई जात नहीं, कोई बिरादरी नहीं। हमें योग्य लड़की मिले शादी करने में क्या आपत्ति है? एक तो परंपरा शादी के संदर्भ में ये बहुत 2 कौड़ी की है। इसीलिए ना चाहते हुए भी आदमी को ठीक लड़की को गड़बड़ लड़के के साथ ब्याह करना ही पड़ता, विकल्प ही नहीं है। जब मिले कोई तब ना कोई बात बने, है ये नहीं। एक दूसरी बात इसमें क्या है, शादी में खूब खर्चा करना पड़ता है, ज्यादा खर्चा करने का अर्थ ये है कि आप चाहें कि अगर हमारे पास केवल 20,000 रुपए हैं और 20,000 रुपए में आराम से हम जितने परिचित हैं सबको खिला सकते हैं, 20,000 रुपये कम नहीं होता। और अगर आपके काम आने वाले जो परिचित हैं उनकी लिस्ट बनाइएगा तो वो 50 से ज़्यादा जावे नहीं करेंगे, उससे कम ही रहेंगे। पर हम 500 से अधिक किसी शादी में निमंत्रण देना ही नहीं चाहते, बस उनको बुलाना चाहते हैं जो हमको देखना भी नहीं चाहते। और गलती से वहाँ गए, सारी खातिरदारी करने के बाद जब लौट के जाएंगे तो नमक कम है, मिर्चा ज़्यादा है, टेंट टेढ़ा है, गाड़ी ये है वो है, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं लिया, यही करेंगे। आएंगे 1 घंटे के लिए आएंगे, 8 बजे के बाद बारात में पहुंचेंगे और 10:30 बजे के बाद विदा हो जाएंगे। उसी में आपने जो भी साल भर से मेहनत किया है सब पे जो है 2-3 टिप्पणी बोल चले जाएंगे, इज्जत उतारी खत्म कर दी, उनको दिखाने के लिए करते हैं। तो अगर ये जो खर्चीली शादी है और ये दहेज की परंपरा है, दहेज देना है शादी करनी, नहीं तो शादी नहीं होगा। बहुत लोग इसमें कहते हैं हम खुशी से दे रहे हैं। आज के समय में पैसे के संदर्भ में एक भी आदमी को खुशी नहीं है। आपको कुछ और खुशी हो सकती है, पर पैसे के नाम पे और धन के नाम पे कह दो मैं प्रसन्न हूं, तो मैं बताता हूं कि आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं। 1000 आदमी की लिस्ट करिए, उसमें 1-2 लोग अपवाद को छोड़ दीजिए, बाकी 998 लोग मिलेंगे जो पैसे को लेकर ही दुखी है। फीस नहीं है बच्चों की, कपड़े नहीं है ठीक से, दवाई नहीं है, मकान का एक टुकड़ा नहीं बन पाया, थोड़ी जमीन होनी चाहिए, परिवार बटा है तो मकान का एक अंश और बढ़ना चाहिए, कोई जमीन होनी चाहिए। पैसे के संदर्भ में आदमी दुखी ही है। फिर वो कैसे कह सकता है कि मैं खुशी खुशी दहेज दे रहा हूँ? और खुशी खुशी में कितना लाख शामिल है? 1000 की तो बात मत करिए, खुशी खुशी में भी 2 लाख का दहेज शामिल है, छोटे बड़े सामान मिला करके। ये खुशी नहीं है, ये बलि है, ये बेवकूफ़ी है केवल। ये परंपरा मिट जाती तो किसी का तर्क भी होता है, मेरे पास से तो मैं दूंगा, मेरी खुशी है। आप दोगे ठीक है, पर आप बड़े लोग हो ना, आप दे लोगे, वो बन जाएगी परंपरा। जब परंपरा बन जाएगी, छोटे लोग नहीं फॉलो करेंगे तो जिएंगे कैसे हो? कोई बड़ा आदमी हिम्मत करे, जैसे परम पूज्य गुरुदेव उस जमाने में थे, 2000 बीघा जमीन गुरुदेव के नाम थी। 2000 बीघा जमीन छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती। पूरे इलाके में सबसे बड़ा मकान हवेली टाइप का गुरुदेव का मकान था। इस तरह के वो रईस खानदान के थे, ब्राह्मण थे वो, ठीक है, बहुत पैसे वाले थे गुरुदेव। लेकिन जब शादी किए तो आपको पता है 12 लोग गए थे, 12 लोग गए थे, एक जोड़ी कपड़े दे करके शादी हुई है, केवल 12 लोग गए थे। वो भी 12 में मामा और फूफा और पापा और चाचा यही सब शामिल थे। गुरुदेव ने ही इकलौता जिद किया था कि मेरी शादी न्यूनतम में हो, चूंकि मुझे रोल मॉडल बनना है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा कि ना कर जाएगी, कहा कुछ भी कर जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे बच्चे हमको देख करके सीखेंगे। आज गुरुदेव ने गलती करी होती तो 2-4 लोग जो आदर्श विवाह कर भी ले रहे वो भी ना कर पाते, वैसे नहीं हिम्मत पड़ती। पर गुरुदेव ने किया है तो हमको एक संबल मिलता है, कोई करे नहीं करे, उन्होंने किया था इसीलिए मैं इसे फॉलो करूंगा। तो ये परंपरा बीच से बिगड़ जाती है। आइए तीसरी परंपरा, बच्चों के नशे वाली परंपरा, गाली गलौज वाली परंपरा। ये छोटी मोटी परंपराएं परिवार की है, ये बदल जाए तो। एक बार इन बच्चों ने मांस खाना बंद करा दिया, कई पीढ़ियां खा नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ कोई दैवीय संयोग घट जाए तो अलग बात है, नहीं तो आप 7 पीढ़ी तक इस परिवार में कतई कोई मांस छू नहीं सकता, खाना तो बड़ी दूर की बात है। यही मंदिर बना है, यही लोग आते हैं, आपको देखते हैं, जरा खाएंगे तो लोग जीने नहीं देंगे। अगर हम मांस खाए, कल्ली उठाए ले
तो आप सब लोग हमको अच्छे देखेंगे, मार तो नहीं देंगे आप, हो सकता है उतना इज्जत करें, पर आप हमको ठीक से निगाह देखेंगे नहीं तो मर जाऊंगा जीते जी। यहाँ कोई छू नहीं सकता, कतई नहीं खाएगा। परंपरा जो है वक्त यही छोड़ो, वो तो बात की बात है। हमारे यहाँ पकौड़ी सबके यहाँ बनता है, हल्की अब बारिश के मौसम में तिसरिया, वैसे हल्का सा बारिश हुआ पकौड़ी चाय यही नियम हो जाता है, पूरे बारिश भर का नियम, ठंडी भर का। और पकौड़ी किसकी? प्याज की। हमारे यहाँ से तो परंपरा बन गई है कि किसी को प्याज अच्छा ही नहीं लगता, मुँह से बिल्कुल उतर गया, कहते हैं अच्छा पीढ़ी सी नहीं है वैसे भी बन जाए, नहीं अच्छा ही लगता। पकौड़ी तो छोड़ो, सब्जी में भी कभी प्याज डाल, अब नहीं पड़ेगा ही नहीं, अभ्यास में आ गया, आदत में आ गया। तो जो परंपराएं ठीक अगर लागू हो गई परिवार में तो आदमी सुकून से है, परंपराएं यदि बिगड़ गई तो आदमी दुखी झूल रहा है। तो ये बच्चे लोग मिल करके जो कुछ कर रहे हैं वही बड़ों को करने की जरूरत है। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, दिमाग में आप लोग बैठा लेना, अभी से मत ढूंढना, लेकिन अगर शादी विवाह की बात करें तो आपके हृदय में एक बात हो कि लड़का लड़की योग्य हो, उनके नाम के आगे लिखा रहेगा गायत्री परिवार, बस इतने हमारे लिए पर्याप्त है। सुकून में रहेंगे आप, ढंग की लड़के लड़कियां इसी में से ढूंढ करके आप ले जा सकते हैं। नहीं तो गायत्री परिवार पूरे भारतवर्ष में फैला है, जहां से ढूंढेंगे चयन कर लेंगे। आप बताइए, अर्जुन 1, आशा माधुरी पूर्णिमा 4 हो गए, सचिन 5 हो गए, अभिषेक 6 बच्चे गए हैं। जो विश्वविद्यालय से पढ़ करके आएगा उनके लायक लड़का और लड़की यहाँ कौन देगा? हमको बताइए, आप जवाब दीजिए। किसी जाति वाले देंगे आप? अरे छोड़ो, हमारी बात तो है। उनके लायक लड़का लड़की केवल आपको गायत्री परिवार में ही मिलेगा। संयोग हो सकता है कि उस जाति में भी मिल जाए, पर ज्यादातर इम्पॉसिबल है। आप गायत्री परिवार का ढूंढेंगे तब, नहीं तो वो तो वहां से महामानव बन के चले आएंगे और आप यहाँ उनके गले का जो है भार उनके लड़का देंगे, वो जैसे तैसे जीवन काटेंगे केवल। नहीं सर, जैसा करना है। अरे आप नहीं करेंगे ना, चलो ताली बजाइए एक बार। हाँ नहीं, सचिन की मम्मी बोल रही है और मुझे इन पे भरोसा है। ये हाँ क्या चले परिवार में इनकी चलती भी है। और लोग की जब कई लोग हो जाते हैं ना, जैसे परिवार में कई लोग हो गए, पिताजी, बड़े पिताजी, भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, तमाम मत चलने लगता है। आपके कोई ऐसी बात नहीं जो आपने रेखा खींच दिया वो चलेगा। हमारे घर में मम्मी ने जो रेखा खींच दी है उसमें कोई लात नहीं मार सकता किसी भी कीमत पे। और जो कुछ आज वो कर रही है किसी के दबाव में, सिर्फ अपनी मर्जी से करें। जिस दिन उनका मर्जी होगा बंद कर देंगी, वो उनकी ही चलती है, सबसे ऊपर चलती है, हमारे ऊपर, पापा के ऊपर, सबके ऊपर चलते हैं। तो उन्होंने गलत भी नहीं किया है। तो उनका नपा तुला, अगर मकान का कोई रूपरेखा बनाना है, किसी चीज़ का, खाने पीने का कोई चीज़ अगर उन्होंने रूपरेखा बना दिया, जैसा कह दिया वैसे वो ठीक बैठता है। इसीलिए ऐसा नहीं कि किसी ने उनके डर के नाते कुछ किया, नहीं, उनकी योग्यता ऐसी है। उतना आकलन किसी के पास है नहीं। आज तक इतने सब लोग बड़े हो गए, पर लोग केवल भाव में वो चिल्लाते जरूर हैं, पर किसी में संतुलन नहीं है। वो संतुलन सिर्फ उनमें दिखाई देता है, इसीलिए उनकी चलती है परिवार में। तो मैं योग्यता के बलबूते परिवार में उनकी चलती है, तो वो जो कहेंगी वो होगा। अच्छा काम कहेंगी तो उनका भी कहना अच्छा है। हाँ, बुरा कहती तब ना कहते कि ना कहते। हाँ। उसका यहाँ तो अच्छा भी किसी नहीं सुनने वाले, हर परिवार में यही तो है सबसे बड़ी तो, है ना। तो हम सभी लोग मिलकर के छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करेंगे। आइए कुछ बातों पे बात कर लें। ये तो बात हुई बच्चों के संदर्भ में। एक तो यह है कि कार्य गिना रहा हूँ, क्या करना है। एक थोड़ा करते हैं तो थोड़ा उसको एक्टिवेट करिए, उसको बंद मत करिए। गायत्री मंत्र का कंटिन्यू जब करने से क्या होगा, इतना किलो पुण्य हो जाएगा, है ना, उतना ग्राम ये हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होगा। सही चीज़ है, गायत्री मंत्र कंटिन्यू करते रहेंगे तो अपने अंदर धीरे 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 ऐसा परिवर्तन हो जाएगा कि जो बातें मैं अभी कह रहा हूँ ना, उसको करने के लिए आप झगड़ा करेंगे, जिद करेंगे, वो हमें करवा लेंगे आप, बस अंतर पैदा कर देगा ऐसा। अभी तो चीज़ें सुनने में अटपटी लगती है, अच्छा जाति को हटा करके शादी करेंगे, बड़ी बुरी बात है, अटपट लगता है। तो वही बात के लिए आप फोर्स करेंगे, कहेंगे नहीं यही उचित है, उचित के लिए हम जिएंगे, उचित के लिए मरेंगे, ऐसी भावना पैदा हो जाएगी आपके भीतर, साहस पैदा हो जाएगा। नित्य गायत्री मंत्र करेंगे तो आपके भीतर की जो बुद्धि है वो ठीक डरे पर चलने लगेगी। क्या कैसे बोलना, क्या कैसे करना, उसका संतुलन बनता चला जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट, मैं लिस्ट बना रहा हूँ, क्या हमको करना है, क्या करना है, सब लोग इसको ध्यान रखना। गायत्री मंत्र एक भी दिन किसी बच्चे का बंद नहीं हो, किसी लोग का बंद नहीं हो, यहाँ आने वाले किसी व्यक्ति का गायत्री मंत्र ना बंद हो। एक तो फायदा यही है कि गायत्री मंत्र अंदर से आपको सद्गुणी बना देगा। आपके भीतर प्यार मर गया होगा पड़ोसी के लिए, परिवार के लिए, लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, यहाँ आने वालों के लिए, तो फिर से वो जीवित खड़ा हो जाएगा। आपके भीतर प्यार जिंदा हो जाएगा, सबका स्थान आपके हृदय में हो जाएगा। समझदारी सूख गई होगी, जैसे यहाँ माई पकड़ने के बाद सर क्या बोले, तो आप शिविर में बोले थे तो यहाँ क्यों नहीं बोल पाएंगे। अब मन से दाढ़ी तो नहीं, आज मेरे पास कुछ नहीं है,
अगर गायत्री मंत्र का कंटिन्यू जब करते रहेंगे तो उसका तो तार गुरुदेव से वो कंटिन्यू जुड़ा रहेगा। फिर आपके पास ज्ञान जैसी समझदारी जैसी बात घटेगी नहीं, कतई नहीं घटेगी। ठीक है, सहनशीलता आपकी बढ़ती रहेगी, सेवा की भावना आपके अंदर बढ़ती रहेगी, है ना। तो गायत्री मंत्र कंटिन्यू करेंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है, गायत्री मंत्र जब हम करेंगे तो युग बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, दुनिया करवट ले रहा है बहुत तगड़े से, संसार बदल रहा है। और इस ये बदलने का जो मूल कारण है वो परमात्मा है। परमात्मा सीधा इंटरफेयर के उससे जुड़ने के लिए गायत्री मंत्र कंटिन्यू अगर हम करते रहेंगे तो ब्रह्मांडीय चेतना से सीधे हम जुड़े रहेंगे, उस परम पिता परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। उसको आप किसी रूप में जानते हो फर्क नहीं पड़ता आपको। आपके भगवान अगर हनुमान जी के रूप में होंगे, शिव जी के रूप में होंगे, गुरुदेव के रूप में होंगे, गायत्री के रूप में होंगे, दुर्गा के रूप में होंगे, किसी भी रूप में आप मानते होंगे, फर्क नहीं पड़ता। उनसे जुड़ाव आपका सघन हृदय से बना रहेगा अगर इतना आप कर पाइए तो। गायत्री मंत्र। दूसरा क्या करना है हमको? दूसरा करना है हमको गुरुदेव का मोबाइल कम कर देना है। मोबाइल में जो हम गाने पिक्चर वीडियो देख लेते हैं कि टाइम काटना है। 1 साल के लिए ज्योति कुंज आपके आगे झोली फैलाता है, गुरुदेव की झोली आपके आगे जा रही है कि 1 साल के लिए आप गुरुदेव को समय दे दीजिए। लगता हो कि मेरे पास 1 घंटा है, टाइम कटेगा कैसे, तो गुरुदेव के विचारों के साथ कटे। गुरुदेव का साहित्य पढ़िए, पढ़ने में असमर्थ है तो वीडियो लगा के गुरुदेव का ही सुनिए। आप और चीजें बंद कर दीजिए। सभी समाज का हमको समाचार सुनना है, उसमें तमाम क्या हो रहा है। आप विश्वास रखिए, हृदय से वो सारी समस्याओं का आपको अंतःकरण से ही बोध हो जाएगा कि समाज में क्या घट रहा है। और लोग समस्या केवल देखते हैं, आप उसका समाधान तक बोध हो जाएगा आपको। बस आप हृदय से रहिए। तो चीज़ों को आप बिल्कुल, और चीज़ों को छोड़ करके आप गुरुदेव के साहित्य से, गुरुदेव के लेक्चर से, शांति कुंज के वीडियो से, ज्योति कुंज की एक्टिविटी से आप जुड़िए। 2 काम करिए। तीसरा क्या करना है आपको? तीसरा एक महत्वपूर्ण काम करना है कि आप सब लोग बैठे हैं, आप 2-2, 3-3 बच्चों को गोद ले लीजिए। तो क्या करें, उसमें गोदी लेकर के लॉलीपॉप चुसाएं उनको। ऐसा नहीं करना है। गोद लेने का अर्थ जिम्मेदारी लेना। गांव के बच्चे हैं, पड़ोस के बच्चे, उनकी जिम्मेदारी ले लीजिए आप। इनको हमको बाल संस्कार शाला चलाना, इनको संस्कार देना है। तो संस्कार किससे आता है? प्रेम से संस्कार आता है, ज्ञान से संस्कार नहीं आता। ज्ञान से अहंकार बढ़ता है, ज्ञान से जिद्दीपन बढ़ता है, ज्ञान से केवल अकड़न आती है। प्यार से संस्कार में परिवर्तन आता है। तो क्या करना है? प्रेम करना है। आप आसपास के बच्चों को रोटी बनाइए तो बुला लीजिए। उनकी मम्मी रोटी बनाती हो तो ले ढकेल ले जा। उनकी भाषा ऐसी होती है। वो आप रोटी बनाइए, तड़पन हो आपको, जैसे मैंने अपने बच्चे को दिया उसको नहीं दिया। रोटी बनाइए, पकौड़ी बनाइए, कचौड़ी बनाइए, जो कुछ बनाइए उसको खिलाइए। एक काम कर सकते हैं, बुला करके उसको खिलाइए। 3, 4, 5 बच्चे पड़ोसी के हैं। अक्सर ऐसा होता है कि दूसरे वाले पड़ोसी से हमें कोई नाता नहीं रहता है। हम ऐसा नहीं करें। हम पड़ोसी के छोटे छोटे जो बच्चे बिल्कुल मासूम हैं, गलती से उनके अंदर कोई अवगुण भी आ गया होगा। मैं रास्ते से जा रहा था कोचिंग पढ़ाने, तो छोटा सा बच्चा था, इसे जैसे बोल रहे थे तो कहा था अनरान हो, साइकिल लेके जा रहे थे। तो हम कहा हमारी क्या गलती है, अनरान हो दिखाता है। मैं चला गया कोचिंग पढ़ाने, एक शब्द मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ कहूँ भावना भी नहीं ऐसी आई कि उसने कुछ गलत किया। हमने कहा परिवार का संस्कार होगा। तो देखा, बोला बच्चा बच्चा है, मुख से गाली देगा तब भी बच्चा पवित्र है, मुख से प्रेम की भाषा बोला तब भी पवित्र है, बच्चा भटक गया तो भी पवित्र है। बच्चा कुछ, शशि दीदी आती है ना, इतने किशोर बच्चे हैं, कहता हूँ दीदी यहाँ का काम थोड़ा अच्छा बढ़ा है गुरुदेव की कृपा से। तो उन्होंने कहा है किशोर बच्चों का निर्छल प्रेम और निर्छल मन से बिल्कुल पवित्र हैं और पूरे पवित्र भाव से ये कार्य करते हैं, इसीलिए सब मिशन आगे बढ़ा। एकमात्र कारण, कोई और कारण है ही नहीं। शशि दीदी बताती है। तो मैं देखता हूँ कि इनकी कामुकता भी बढ़ती होगी, इनके अंदर प्रेम भाव भी आता होगा। ये कभी कभी हमसे ही लड़ लेते हैं, कभी कभी परिवार में लूट जाते हैं। अरुण अर्जुन दोनों मित्रों में लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे लोग बोलते नहीं। तो ये सब क्या है? पर ये सब गौड़ बात है। अगर ये बच्चे हैं तो ये पवित्र है, मूल बात है। चाहे मुख से कुछ भी निकलता हो, फर्क नहीं पड़ता। ये तो बच्चे हैं तो उनके अंदर पवित्रता है, कोई चीज जानबूझ करके उनकी गलती कुछ भी नहीं है। इस तरह से दीदी ने कहा। तो ये बच्चे हैं, इनके अंदर इनको देख। अगर मान लिया परिवार के पड़ोसी से कोई बात अनबन हो भी गई है तो प्रयास करो आप गायत्री परिवार हो करके आपको किसी से अनबन रहे ही ना। एक घटना सुनाता हूँ, बार बार सुनाया था, रिपीट कर देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव को एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपके ऊपर तो मुकदमा हो गया है। तो बेटा मुकदमा हो गया, क्या करना पड़ेगा? दिल्ली चलना पड़ेगा कोर्ट में। तो चलो चलते हैं। किसने मुकदमा किया? कहा वही जो शिष्य आया था, यहाँ कुछ दिन रह रहा था, रह के गया, उसके बाद में कुछ आपसे बिगड़ी थी, चला गया, जो मुकदमा कर दिया, आपको जाना पड़ेगा वहाँ। गुरुदेव ने कहा ठीक हम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे। कहा एक समस्या है गुरुदेव, अभी तो गायत्री परिवार बहुत बढ़ा तो है नहीं,
दिल्ली में जान पहचान वाले हमारे ज्यादा लोग तो है नहीं, हम रहेंगे कहाँ? अरे बेवकूफ, उसी के यहाँ रहेंगे और कहाँ? बच्चे अपना चाहे मुकदमा करे तो रहेंगे तो उसी का ना, और खाएंगे भी उसी का, चलेंगे फिर कोर्ट भी चलेंगे दोनों साथ साथ। बच्चा अपना है, कर दिए कोई दिक्कत नहीं। चले गए, दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन हो? क्या खोलोगे तब ना बताऊंगा। चले गए, सीधे बैठ गए, का गिलास पानी लो पिए। पहले पानी वानी पी के आराम किया। अब गुरुदेव पूछा बताओ कहाँ चलना है, कहाँ चलना है, कहाँ चलना है? अब कौन बेटा होगा कि जो इतने प्यार के बाद उधर मुकदमा करेगा? क्या तो गलती हो गई, क्या गलती क्या हो गई? तुम करते चलो मुकदमा कर लेंगे, कोर्ट जाके आने में क्या दिक्कत? हम तो आज़ादी में 3 बार 6 बार के जेल चले गए, अब हमको लौट आने का दिक्कत है। तो अच्छा लगता है ना, आपको कोर्ट कर देने पर खुश रहेंगे ना, चलो वहाँ तक चलते हैं, लगता है कोई गलती किया तो सजा भी ले लेंगे, हो गया, विवाद खत्म हो गया। गुरुदेव के पद्धति पे आप जिए। लोग आते थे पताका लेकर के, लिखते थे, पैसा पा जाते थे दूसरों के यहाँ से तो बोलते थे पंडित राम शर्मा आचार्य मुर्दाबाद, 4 ठी गाली भी देते थे, और सुबह से शाम तक वहीं 50-70 लोग जो है लाइन लगाए रहते थे। गुरुदेव अपना काम कुछ भी नहीं कहा, ना उनको गाली दिया, ना बोला, ना गुस्साए, जागना था समय जागा, जब किया, लिखा, लोगों से मिले, अपना काम किया। दोपहर के 12 बजे जब गुरुदेव को भूख लगी तो एहसास हुआ कि उनको भी भूख लगा होगा, चलते हैं पूछते हैं, चुपचाप कापी पे नीचे रख दिया, उनके पास पहुंच गए, दिया मुर्दाबाद बाद में कर लेना, मैं कुछ 2-4 लोगों को और भेज दूंगा, ये लोग भी आपके साथ साझा कर लेंगे, मुर्दाबाद पंडित, जरा से क्या हो जाएगी, वो बाद में करना। कुछ खाए पिए हो कि नहीं खाए पिए हो, पहले खा लो खाना, बुलाए तुम समोसा बना के लाओ इनके लिए, भोजन लाओ पर दो, सबको बिठा के खाना खाओ, और खाना खाओ, घूस नहीं दे रहा हूँ, फिर वही काम करना जिसके लिए पैसे पाए हो, मुर्दाबाद ही करना, मत मेरा करना, वही काम करना, खानवा खा लो, मुझे थूक रहे हो, मुझे दिख रहे, सब खा लिए, अब बताओ मुर्दाबाद करेंगे? गाली बदल गई, जिससे पैसे लेते गाली उसको चालू हुआ, और गुरुदेव के सिर से बन गए, घंटोटी बांटे, दीपक करा रहे, बदलाव आ गया। हम ऐसे व्यक्ति हों जो अड़ोसी से, पड़ोसी से, गांव वालों से, किसी से मेरी अनबन जैसी बात ना हो, वो अपनी ओर से मुझे दुश्मन मानता हो, फर्क नहीं पड़ता, अपने हृदय में कभी ऐसी भावना ना हो, वो 40 बार मेरा बहिष्कार करे, और हम जितनी बार कार्यक्रम करेंगे उतनी बार उसको निमंत्रण देते रहेंगे, आएगा तो सही, नहीं आएगा तो सही, क्योंकि ये हम गुरुदेव के डाकिए हैं, हमको गुरुदेव ने पत्र देने के लिए कहा है, और हम देंगे। गुरुदेव ने कह दिया, गुरुदेव भेज देंगे ये पत्र, उनको दे आओ, तो आप बोलेंगे मेरे दुश्मन ने मैं नहीं पहुंचाऊंगा, ये कोई बात थोड़ी हुई। गुरुदेव ने कहा है तो दुश्मन हो चाहे जो वो गोली ताने खड़ा हो मेरे सीने पर, और गुरुदेव का आदेश हो तुम उसी को पत्रिका दिखाओ, मैं दे दूंगा, 6 गोली खा लूंगा उसके नाते। भावना इतनी ज्यादा ऊंची हो जाएगी तब गुरुदेव का काम करते बने। तो मैं बोल रहा था 3-3 बच्चों को प्यार दीजिए, जब प्यार देंगे, खिलाएंगे, बुलाएंगे, 6-7 महीना अगर आप ऐसा कर लेंगे ना, तो वो उनकी माँ कम रह जाएगी, आप उनकी माँ ज्यादा हो जाएंगी। फिर आप बोलेंगे बेटा यहाँ चलना है तो मना नहीं कर पाएंगे। और जब परिवार आसपास वाले देखेंगे कि निर्छल भाव खिलाती हैं, कोई आपका स्वार्थ नहीं है ना, तो घर वाले भी आप पे भरोसा करते हैं। हर आदमी चाहता है कि मेरे परिवार के बजाय भी एक आध घर ऐसा हो जहां मैं अपने बच्चे को भेज पाऊं, छोड़ पाऊं निश्चिंता से, तब आप पे भरोसा करेंगे। तो 3-4 बच्चों को आप घर का काम धाम थोड़ा कम करके बच्चों को खिलाना सीखिए, और 4-5 बच्चों को अपने पास रखे रहेंगे तो आपके हाथ पाँव, ये बच्चे छोटे थोड़े रह जाएंगे, देखते देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं। आज जो अरुण अर्जुन आए थे, छोटे छोटे दिख रहे थे, मैं फोटो दिखता हूँ इन लोगों की, और तब छोटे छोटे दिखाई देते हैं। आज ये ऐसे होते हैं कि विश्वविद्यालय से अर्जुन क्लास लेते हैं, तो मैं सोचता हूँ कितनी गंभीरता है, प्रत्येक वाक्य में कितना वजन है ना, कितना दम कम है। ये लोग कितनी ऊंचाई तय कर ली, हम तो वहीं के वहीं रह गए। 2 साल में कितने बड़े हो गए, देखते देखते कितने बड़े हो गए। मैं तो यहाँ कुंडली मार के बैठा हूँ, अलग बात है, पर असली हैसियत उनकी यहाँ बैठने की है, जो लोग वहाँ चले गए। यहाँ भी अर्जुन भी कम नहीं, और लोग भी, ये सब छोटे नहीं रह गए, सबके सब बड़े हो गए, इनमें छोटापन नहीं रहेगा। तो देखते देखते ये बड़े हो जाएंगे, आपका सारा काम सहेज लेंगे, और जिस दिन ये बड़े हो जाएंगे ना, ये सत्य के लिए जीने का भाव आ जाएगा, उसके बाद ये परिवार को महत्व नहीं देंगे, आपको महत्व देंगे अगर आपने सही कहा है तो। इसलिए हम कह रहे हैं बाल संस्कार शाला चलाइए, कुछ नहीं करना है, बच्चों को बुलाना है, खिलाना है, पिलाना, उनको लगे कि मैं उनकी माँ हूँ, उनका भाई हूँ, इतना एहसास दिलाइए। उसके बाद कुछ नहीं करना। अगर आप जब करते होंगे तो वो करेंगे, अगर आप अच्छी किताब पढ़ते होंगे तो पढ़ेंगे, अगर आप मांस मदिरा नहीं खाते होंगे तो वो भी नहीं खाएंगे, और आप करते होंगे तो भी उनको छुटकारा नहीं मिलेगा। आप करते होंगे अच्छा तो वो सब कर लिए, किसी को यहाँ बताए कोई नहीं कुछ करता, हम करते हैं, हमारी संगत में जो रहते हैं अपने आप हो जाता है। लाख लेक्चर दे करके किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, हमने किया है, हमारे साथ रह करके लोग ऐसे हो जाएंगे, अच्छा हुआ तो बुरा हुआ, यही प्रभाव पड़ता है। बच्चे लोग थोड़ी देर नहीं बोलेंगे तो अच्छा रहेगा,
थोड़ी देर और चुप रहिए, नहीं जाके घूम आइए बाहर, यही घूमिएगा बाहर, दूर मत जाइएगा। तो हमको बाल संस्कार साला, अगर हम नई पीढ़ियों को नहीं बचाए ना, तो आप नोट कर लीजिए, जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड देखिए, तो अभी एक तरफ से गांव गिनिए तो एक आध दो गांव भले छूट जाए, लेकिन कोई गांव बचा नहीं जहां लड़के लड़की भाग न गए हो, कोई गांव बचा नहीं। जहां रिकॉर्ड वाली बात कर रहा हूँ, गैर रिकॉर्ड वाला हर तीसरे घर के लड़की लड़की भागने का ही भाव रखते हैं, उनके अंदर रुकने की कोई भावना है ही नहीं। और जो भाव विचार जैसा हो आज नहीं कल तो दुर्गति करेगा ही। हो सकता है भाग के वो ना भी जाए, पर एक कोठरी में रो रो तो मरेंगे ही ना, कष्ट पैदा हो जाएगा। मोबाइल जिंदा नहीं रखेगा, किसी को जीने नहीं देगा। आज के समय का जो जहर है, वो जहर नहीं है, दारू जहर नहीं है, गुटखा जहर नहीं है, गाली गलौज भी कम जहर हो गया। असली जहर केवल एक चीज है, उसका नाम मोबाइल। जितनी देर बच्चा मोबाइल के साथ चिपका रहेगा, उतनी देर में मान के चलिए कि उसका जीवन 2 कौड़ी का होता रहेगा। और हम केवल उसी को रोक सकते हैं जिससे खूब प्यार करते हैं। नोट कर लेना, यहाँ आप आए हो, हमको मानते होंगे ज्योति कुंज, हम हैं मुखिया हैं, यहाँ मेन है, चल रहते हैं तो फिर जिम्मेदारी है। हमारी बात आप मानेंगे, केवल एक ही चीज मनवा सकता है, हमको आप बेहतर प्रेम करते होंगे तो मेरी बात आप मान सकते हैं। बाकी ज्ञान में कितना लच्छेदार बोलूंगा यूट्यूब मोबाइल पे, इससे बड़े बड़े ज्ञान आपको सब मिल जाएंगे। एक कारण हो सकता है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे प्रेम करते हो, हमारा आपका लगाव बड़ा गहरा है, इसीलिए हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। आप हमारा कहाँ मान सकते हैं, हम आपका कहाँ मान सकते हैं, दूसरा और कोई कारण नहीं। तो जिन बच्चों को हम प्यार कर ले गए, उनको हम खराबियों से बचा ले गए, और जिनको हम प्यार करने में अछूते रह गए, फिर बेकार। इससे देख कड़ी और आगे है, जिनको पढ़ना पढ़ाना आता होगा, महिलाएं हैं तो ज़्यादा अच्छा है, तो और मजे की बात हो जाए। हम उनको प्यार करेंगे तो केवल प्यार के चक्कर में शायद लोग ना भी भेजें, पर अगर हम उनको कलम चलाना बता पाए, तो उनको थोड़ा पढ़ाना सिखा पाए, तो लोग पढ़ाई के बहाने आप तक भेज देंगे। पर फीस वाली पढ़ाई कतई मत बढ़ाइएगा, लगभग प्रयास करिएगा। फीस वाली पढ़ाई हमको कम ही बढ़ाना है, गैर फीस वाला पढ़ाना है। फीस लेना भी हो उनसे तो ले लेना है और गुरुदेव के काम में लगा देना है। इतना तगड़े चलेगा, इतना वो रंग दिखाएगा, हम क्या ही बता दें आपसे। ये काम करना है, बच्चों को हमको बचाना है। आजकल की नई पीढ़ी को, पुराने लोग सर जी हम नशा आंदोलन चलाते हैं, तो उसमें क्या करते हो, सबके नशा छुड़वाते हैं। मत छुड़वाओ, 2 का नशा छुड़वाते मेरी तरह दाढ़ी कई जगह से पक जाएगी, कुछ जगह काला कुछ जगह पका हो जाएगा। जिसको दाढ़ी नहीं है उसको भी आ जाएगा दाढ़ी, बेकार हो जाएगा। नशा मत छुड़वाइए, नशा ना करने दीजिए, बस नशा करने नहीं दीजिए। नए बच्चे कहाँ नशा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कौन सा नशा कर रहे हैं, इनको हम करने नहीं देंगे। ये नहीं कर रहे हैं तो इनको अपने पास इर्द गिर्द रखेंगे, पीडीसी में आएंगे, बाल संस्कार शाला में आएंगे, इनसे लगाव रखेंगे। बस ये जो बचे रह जाए, बस जो कर होंगे उनके पीछे फंसेंगे। मैं तो अनुभव करता हूँ, हम लोगों का अभियान कभी ऐसा रहा ही नहीं कि उनके सामने जाएं, गिड़गिड़ाएं, हाथ पांव पकड़े, उनको लेक्चर दे, तो दारू शराब पीते। उनके सामने कभी हम लोग को बोलने का मौका नहीं मिला, ना हमने उसको कभी ज़्यादा महत्व दे सके हम लोग, इसीलिए हम लोग सफल हैं। नई पीढ़ियों को पकड़ा, और पीढ़ियों में से भी ऐसे लोग भी हैं जो आज नशा करके कितना दूरी तय कर चुके होते हैं, वैसे लोग भी सुरक्षित बचे हुए हैं। उनकी संख्या छोटी नहीं है, 10, 20, 50, 100 की संख्या नहीं है, 1000 पार करती है। ये हम लोग के लिए बड़े महत्वपूर्ण काम। सब लोग पूछते गुरुदेव के लिए मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। इससे बढ़िया काम गुरुदेव का और कुछ नहीं कि हम बच्चों को बचा ले जाए, बच्चों को बचा ले जाए। और छोटे छोटे काम क्या है, एक तो यह है कि सब लोग मिल करके यहाँ पर नोट करा दें कि मैं भी यहाँ अंशदान देना चाहती हूँ गुरुदेव के नाम से। इसमें से मैं कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, पहले नोट कर लीजिए। ये सब गुरुदेव की बातें मैं कह रहा हूँ, अंशदान भी उन्हीं की बात बोल रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा था उस समय 1 रुपया पर डे मांगा था, आज गुरुदेव ने कहा समय बदल करके वो 5 रुपया पर 1 कप चाय का दाम पर डे मांगा था। छोटे बच्चे बड़े बच्चे जो भी समझदार हैं, ज़्यादा ना करिए। 1 रुपया डेली के हिसाब से 30 रुपया महीने का होता है, 2 के हिसाब से 60 होता है, 5 के हिसाब से 150 हो जाता है। हम नियम से निकालें, डेली निकल सके तो अच्छा है, बीच बीच में निकालते रहें। और यहाँ जब भी अंशदान किया करें समय पे किया करें, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में यहाँ अंशदान करेंगे और नोट कराएंगे। यहाँ जो चढ़ाने वाली प्रक्रिया है ये हम बंद कर देंगे। हमने शुरू में माइक से कहा था कृपा करके यहाँ मत चढ़ाइए, 2 बार 3 बार हमने कहा, लेकिन लोग नहीं माने।
थोड़ा किसी किसी को ठेस भी आया होगा मेरे बोलने तो मैं दोबारा बोलना बंद कर दिया, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको गौर करिए। हम यहाँ जानते हैं कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो यहाँ शुरू में आए थे, दोबारा दिखाई नहीं दिए। उसका मैं ये भी साक्षी हूँ कि जिन्होंने एक बार में आने से 100 से 200 रुपये यहाँ चढ़ाया था, और जो हर बार पीडीसी में आएगा और 100-200 चढ़ाएगा, इतनी बड़ी आमदनी किसी की नहीं है। तो ये महंगा मंदिर हो गया उनके लिए, कैसे आएंगे वो? तो यहाँ चढ़ाने वाली प्रक्रिया बंद कर, नया आदमी आता है, भावना आ गई, चढ़ा दी, अलग बात है। और हम पुराने में से किसी की हिम्मत नहीं पड़े कि यहाँ 10 रुपये रख दें। हम देना होगा तो अलग दे करके रसीद ले लेना, या कह देना कि मैं भी यहाँ के कार्यक्रम में 100 रुपये दान करती हूँ, मेरा नाम नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे, बात खत्म, आपने दे दिया। वहाँ चढ़ाएंगे तो पुण्य ज़्यादा मिलेगा, पुण्य जितना मिलेगा सिस्टम उससे ज़्यादा बिगड़ जाएगा। शांति कुंज में जाइए, कहीं भी आप दान पात्र भी पाएंगे तो ऐसी जगह पाएंगे जहाँ एक बार ऐसे खुले में दान पात्र भी नहीं पाएंगे। आप जाएंगे जहाँ लाइन से जाते हैं, एक एक करके ही जाते हैं बड़े क्रम से, वहाँ एक आध बार दान पात्र मिले तो मिले, नहीं तो जगह जगह काउंटर पाएंगे। आप पैसे दीजिए, रसीद दीजिए, सिस्टमेटिक पैसा लगेगा। तो यहाँ का मंदिर कतई खर्चीला ना हो, किसी को आकर के एहसास ना हो कि जब 10 रुपये देने जाए वहाँ प्रणाम करें तब जाए, नहीं ना जाए, ऐसी कोई बात ना है। और अंशदान डेली दिया भी मत करिए, महीने में एक बार दीजिए, एक बार दीजिए, नियम से दीजिए, कोई महीना। माधुरी है, माधुरी के पिताजी कोरोना काल में एक्सपायर हो गए। कोरोना का चरम था, कोई लोग घर जाना पसंद नहीं किए उनके, टिप्पणी करना फोन करके कि जो है घर धुलवा दो या कर दो, बड़ी विपदा आ गई। सब हमको पता पड़ा तो हमारे यहाँ लोग आते थे, तो पीछे दरवाजे से निकल करके मम्मी कहती थी कहीं ना जाओ ना, सबको अपना बच्चा प्यारा होता है। छुपके से उधर से उनके घर चले गए, सीधे कुर्सी पर बैठे, उधर लाश पड़ी है पिताजी की, यहाँ मेरी कुर्सी लगी है। सब रोना, हमको देख करके रोने लगे। तब माधुरी इधर लगी, हमको रो क्यों रहे, हमको बताइए। कहे कोरोना हो गया, जानकारी तो थी नहीं। कई लोग कहते हैं घर धुलवा दो, ये कर दो, वो कर दो, अब तो हमारे घर कोई आएगा नहीं। हम कहा हमारे घर कोई नहीं, मैं बैठा हूँ ना, मेरे साथ सब लोग हैं, वो सब आएंगे, मैं आया हूँ, हमको बताइए क्या करना है। इसको जहाँ ले जाना हो मैं लेके जाऊँगा। लोग छूते नहीं, अरे मैं तो छूँगा। घर वाले, अरे मैं आपके साथ ही मर जाऊँगा, फर्क नहीं पड़ता, अपना होगा किस बात के लिए। अगर आपका बेटा उस लाश को छू सकता है तो ये बेटा भी छू सकता है, या तो दोनों नहीं छुएंगे। आपका जान खतरे में है, मेरा जान खतरे में हो जाए तो क्या दिक्कत है? या तो आप भी मत छुइए। जो परेशानी आपके लिए और मेरे लिए भी है। हमको भी, हम चले गए वहाँ, उसके बाद में समझाए वायरस कितना देर टिकता है, कितना उसकी हैसियत हमने बताया। फिर उसके बाद में कह दिया आपको जुकाम है? नहीं। बुखार है? नहीं। सर दर्द है? नहीं। तो क्यों परेशान है कि और कोई चला जाएगा? ये गए, छुआछूत नहीं, परेशान मत है। दूसरी बात, अंतिम बात चले आए, जो नहीं बोलना था वो भी बोल दिया। हमने कहा रात के 12 बजे भी अगर बुखार आए तो हमको याद करना, मैं गायत्री साधना करता हूँ। अगर घर बैठे बैठे बुखार दूर न कर दिया तो बताना, दोबारा मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ये बात कभी बोला नहीं जाता, हमको ऐसे व्यक्ति होते हैं, पर वहाँ यही उनको संबल दे सकता था, इसीलिए हमने कह दिया हम जिंदा हैं, अभी परेशान मत हुई, कोई नहीं आएगा, फर्क नहीं पड़ता, हम आएंगे। वो माधुरी ऐसी रही है, उनके पिता की लाश उठी है, 10 दिन बाद 13वीं भी नहीं हुई है। यहाँ का महीना आया है, यहाँ जितना रुपया 100 रुपया मंथली देती थी, वो 100 रुपया कोरोना काल में भी तब भी दे गई। अब आज तक एक भी महीने कटा नहीं उनका। आप अंशिका के यहाँ गए थे, आपने देखा कि उनकी माँ एक्सपायर हो गई थी, रो रही थी। 3 दिन बीता है, मैं गया हूँ अंदर मिलने के लिए उनके पास, रो रही थी वो, आंसू तो मुझे आ रहा था, पर मैं रोऊं तो दादा आफत खड़ी हो जाए। तो मैं पहले से ही पोस्ट करके स्ट्रिक्ट होकर गया था कि मेरी आंसू गिरे नहीं किसी की कीमत पर। मैं रो करके वहाँ बैठा था, पहला सर झुका करके, उसकी हिम्मत नहीं। मम्मी बगल में बैठी, अर्जुन बैठे हैं, आशा माधुरी है, बूढ़ी माँ है, गायत्री भी शायद गई थी कि नहीं गई थी, मैं भी बैठा हूँ। सर ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं है, हाथ हिम्मत पस्त है। माँ चली गई, कोई भाई और पिता बचा, परिवार में कुछ है ही नहीं, सब चला गया। जिस वजह से आती थी केवल माँ के नाते आ पाती थी, कोई छूट नहीं देता, सब इधर खड़ी थी। उसके बाद सर झुका करके, सर झुकाई, सर उठा ही नहीं, मुझे या मेरी आंखों में आंखें डालना तो दूर, चेहरा तक नहीं देखा। उसने पहला प्रश्न पूछा कि आपने 1 सप्ताह के लिए सारे कार्यक्रम कैंसिल का मैसेज क्यों डाला, हमको इसका जवाब चाहिए। पहला प्रश्न। कम्मा मेरी गई है, परिवार गुरुदेव का क्या गया है, काम गुरुदेव का रुकना नहीं चाहिए, आपने उसको बंद क्यों किया, इसका जवाब। कोई जवाब नहीं था मेरे पास। मैंने कहा ये भी तो गुरुदेव का काम है, आपके यहाँ आया हूँ, यहाँ लोग आते हैं, लोग थोड़ा व्यस्त हैं, ये भी तो गुरुदेव का ही काम है। कहा कोई बात नहीं, अब उसको फिर से अपडेट करिए, 1 भी दिन के लिए कार्यक्रम नहीं बंद होगा। दूसरा, 2 दिन बाद फिर जाने का मौका मिला, 10 दिन भी नहीं पूरा हुआ था। 500 रुपया रो करके दी, सर जी ये 500 ले लीजिए, नहीं इसमें खर्चा हो जाएगा, 13वीं 2 कौड़ी की चीज़ है, मिशन का पैसा रुके नहीं। उस महीने में भी उस विजया ने 500 का अंशदान रोका नहीं। यही की बात है, पूरा गायत्री परिवार इसी का बना हुआ है।
एक माँ चिट्ठी लिखती है परम पूज्य गुरुदेव को, लगभग 1100-1200 रुपए साथ में होते हैं। क्या लिखती है? सस्ता जमाना का गुरुदेव मेरे पतिदेव एक्सपायर हो गए, मर गए, हमें सब्जी बेच करके 2 बच्चों को गुजारा करना पड़ा, हम और बच्चे मिलकर के एक टाइम अन्न किए हैं, एक टाइम का पैसा बचा करके आपको दे रहे हैं। इससे बना है गायत्री परिवार। कभी हम लोग किसी के पास रसीद लेकर नहीं जाते, ना कभी किसी से कुछ कहते हैं, ना एको काम कभी रुकता है। एक आ गया कि बच्चों के लिए 2 लाख रुपए इकट्ठे चाहिए एडमिशन करवाने के लिए, वो काम भी नहीं रुका, वो भी पूरा हो गया। तो काम तो उनका करना है, सब पूरा हो जाएगा। पर हम ये भावना रखें कि हमारा 10 रुपया भी अगर यहाँ जाता होगा तो वो किसी काम में लगता होगा, इसके बगैर कोई काम रुका नहीं रहे। इतनी बड़ी विपदा किसी के परिवार में भगवान करे आए ही ना, कभी ना आए, पर थोड़ी बहुत दिक्कतें छोटी मोटी जो आती हों, उस सबसे ज़्यादा महत्व की बात है। कल मैं क्लास ले रहा था तो हमने कहा समस्या हमारी सिर्फ एक है। हम कहते हैं कि स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। अपना गुरु सीधे भगवान है, मनुष्य की बात मत करिए, सीधे भगवान है। और फिर दूसरी बात कहते हैं हम उनको अपना सब कुछ मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। और जब देखता हूँ बारीकी से तो मैं बोलता हूँ अरे उनके काम को भी माना करो। उनके काम को तो हम गोबर काटने से भी ज़्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि जो आदमी गोबर काटता होगा नियम से काटता होगा, 30 का 30 दिन गोबर काटना बर्तन गंदगी हो जाएगी। हम 30 का 30 दिन गुरुदेव काम कर पाते हैं? 30 का 30 दिन जप ही भी नहीं कर पाते, स्वाध्याय भी छूट जाता है। तो गुरुदेव का काम हम गोबर काटने से भी ज़्यादा का महत्व नहीं देते। एक परिवार में जो एकदम 3rd क्लास का आदमी हो, किसी काम का ना हो, ना पढ़ा हो ना लिखा हो, विपत्ति भी खड़ा करता हो, 2 कौड़ी का आदमी हो, उतना भी तवज्जो हम गुरुदेव को नहीं देते, क्योंकि उसको भी नियम से कपड़ा और भोजन और सोने की जगह देते हैं। तो गुरुदेव के लिए कोई नियम बना ही नहीं हमारे लिए, कुछ ना कुछ विपदा आती जाती रहती है। नोट कर लें, हम सब लोग यहाँ नोट करा लें कि मैं महीने का 100 से ज़्यादा भी न दे, फर्क नहीं पड़ता। सर जी कभी रहता ही नहीं, मत दीजिए। आप देना चाहेंगे तो मैं बता तो रहा हूँ कितनों का अनुभव है, जब भावना आ गई कि मैं गुरुदेव को इतना पैसा दूंगा, 150 संकल्प ले लिया, तो गुरुदेव ने कहीं ना कहीं व्यवस्था नहीं मान दी, ऐसा भी हो गया। पर वो छोड़ दीजिए, एक नियम से हम केवल 100 रुपया नोट करा दें कि मैं 1 से 10 तारीख के बीच में मेरा नियम से 100 रुपया रहेगा। कभी कोई कार्यक्रम होगा ज़्यादा दे देंगे, पर नियम से। यहाँ बैठने वाले लोग कोई नए लोग नहीं है, सब गायत्री परिवार के लोग हैं। अंदर हुक उठती है कि देश का काम कैसे हो उसके लिए तो हम नियम से 100 रुपया मंथली, ज़्यादा नहीं देना है। ज़्यादा तो आपका समय प्रिय है, कोई पीटीसी कैंसिल ना हो। जो नियम बता दिया गया वो हम करते जाए, इतने पर्याप्त है। बच्चों को संभालते जाए, खुद सुधरते जाए, यही नियम महत्वपूर्ण है। पैसे में तो थोड़ा ही है, पैसे में केवल नियम महत्वपूर्ण है। हम देंगे तो नियमित देंगे। मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए, इससे बड़ी विविधता नहीं आ सकती किसी के जीवन में। नोट कर ले। तो मैं बता रहा हूँ कोई बच्चा भी न छूटे। अगर अपने को आप हाई स्कूल का मानते हैं तो आप भी न छूटे, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 30 रुपये चाहिए। जिस दिन 30 रुपये यहाँ लिखा दिए, फायदा कितना होगा? कुरकुरे छूट जाएगा, नमकीन छूट जाएगा। पापा आपके पैसे देंगे नहीं 30 रुपये यहाँ देने के लिए, आपको कुरकुरे के पैसे देंगे। जब आप कुरकुरा छोड़ेंगे तब पैसा आप यहाँ दे पाएंगे। और जिसका कुरकुरे, नमकीन और बिस्किट छूट गया वो लाख रुपए की बीमारी से बच गया हो, और नहीं तो यही सबसे बीमारी आती है। आज नोट कर लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आशा माधुरी ये सब यहाँ थे, 5 साल से उनका नमकीन, बिस्कुट, कुरकुरे, चाय सब कुछ बंद करा दिया। दाल चावल रोटी सब्जी खाए, अचार तक बंद करा दिया। बीच बीच में कभी कहा कि वो रोटी सब्जी खाना, दाल चावल भी बंद कर देना। हमको भी अच्छा नहीं लगा, पर मुझे लगा कोई आंतरिक प्रेरणा कराते हैं और कर ले जा रहे हैं तो ठीक है, होने दीजिए। बंद करा दिया और 5-7 साल का अभ्यास हो गया। जहाँ भी लोग नहीं खाए वहाँ हमको भी लोग बोलते थे कि आप बच्चों पर बहुत अत्याचार करते हैं, टॉर्चर करते हैं बच्चों को। आज वहाँ जब वो गए, चाय नहीं मिलती है, समोसा नहीं मिलता है, गेट के बाहर नहीं निकलना है। और जो वहाँ बन जाता है बहुत सात्विक बनता है, लगातार उसको खाना भी मुश्किल होता है। शांतिकुंज जैसा भी टेस्टी नहीं है। कैंटीन के सामान नहीं ठीक है, वहाँ बाहर का कोई खाना ही नहीं है, आपको प्रतिबंध लगा हुआ है। तब क्या करेंगे आप? और लोग तो रो रो करके वो बता, मुझे लगा कि हमें दुर्भाग्यशाली है कि एक करिश्मा लौट आई वहाँ से, पर वो बताते हैं सर जी कितने लोग नाम कटा के चले गए, आहार ही नहीं जमा लोगों को, खाना ही नहीं जमा लोगों को। हम भी एक दिन उस भोजनालय का खाना खा के आए विश्वविद्यालय का,
देखा शांति कुंज से भी फीका है, खाए तो मैं बीमार पड़ जाऊँ, अभ्यास में नहीं चले आए। पर लोगों को कठोरता थी तो जीवन निर्वाह ठीक से चला। यही नहीं है, स्वस्थ होकर के आएंगे। थोड़ा मोह घर का सता रहा है, 2 महीने 1.5 महीने परेशान करेगा, जैसे वो हल्का हुआ मांस चढ़ना शुरू कर देगा, उनको देख लेना, बीमार नहीं रहेंगे। योग करते नहीं है। सुबह जगाते थे वही बच्चे गए जिनको मैं कहा था 2:30 से अगर 3 हुआ गलती से कह दी सदी 3 बजे जगा हूँ तो दोबारा यहाँ आएंगे नहीं है। इतना भी करवाया। बैठी है दीपाली को, दीपाली की मम्मी बैठी है, दीपाली से बोलता था आपको 12 बजे जागना है, 8 बजे सोना है। ऐसे ही गुरुदेव करते थे। अब पूछिए 1-2 साल तक लगातार 12 बजे जागी है। 12 बजे जागती थी वो, सुबह उठ के जब भी करती थी। ऐसे कम में बात चलेगी नहीं, क्योंकि हमें जरूरत है। कठोरता तो बढ़ती थी, पर आज तक काम आ रहा है, ढीलापन भी है। हम सबको रेगुलर जो कुछ देना है थोड़ा बहुत नियमित रूप से नोट करा के देना है, यहाँ उसमें कोई कटौती ना हो। गुरुदेव ने कहा था जब खाना बनाने जाना समझना मैं भी आपके परिवार का एक व्यक्ति हूँ, 1 मुट्ठी अन्न निकाल देना, चावल या आटा जो भी बन पड़े। 30 दिन का इकट्ठा हो जाए तो जहाँ अच्छा कार्य हो रहा है, शक्तिपीठ पे हो रहा है, शांति कुंज में हो रहा है, या कोई भी कभी कार्यक्रम होता है, वहां उठा करके आप शिफ्ट कर देना। नियम से करेंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो 1 मुट्ठी निकालो, इससे होगा क्या, बहाना आ जाता है। कहाँ जाए देने, कहाँ मत जाइए, छोटे छोटे काम अपने हिस्से में आए और करिए। अंतिम बात बता के अपनी बात विराम करूंगा। हमको लगता होगा इसको करके क्या करेंगे, लगता होगा कि ये सब करके क्या करेंगे। नोट कर लेना, जितनी थोड़ी सी आमदनी आपकी है, जितने कम पढ़े लिखे आप लोग हैं, जितना छोटा सा परिवार आपका है ना, जितनी अलगड़ता चारों ओर बड़ी है, क्या कर रहे हो बेटा, आवाज आती है ना। जितना छोटा सा परिवार है ना, इसमें आप सुकून से हैं, उतने में सुकून। मैं थोड़ी सी कमाई में राजा जैसा अनुभव करता रहता हूँ हमेशा, जैसे कितना बड़ा रईस आदमी हूँ। बड़ी बड़ी योजना बनाना, बड़े बड़े चलाना, लगाने की सब्जी का, दवा का, पैसे का इतना कभी अभाव पड़ा है कि कोई दिक्कत की बात है घर पे, सब सहजता पूर्वक अपने आप चला ही जा रहा है। इतने में मैं सोचता हूँ यदि मैं इसी गुरुदेव के बैकग्राउंड को पीछे काट देता, नियम तो जो 365 दिन गुरुदेव के काम में थोड़ा थोड़ा हाथ बटाते रहते हैं, इसी बैकग्राउंड को थोड़ा सा खारिज कर देते, अब तक मैं हर तीसरे दिन यही सोचता कि मैं फांसी लगा लूँ, और उसका कारण सिर्फ एक होगा, मात्र पैसा। दूसरा कोई कारण होता ही नहीं, बस एक परेशानी होती है। और कोई विपदा आती है उसका मन पर कोई असर पड़ता है, कहाँ असर पड़ता है, पैसे का अभाव असर मन पे नहीं पड़ता। और चीजों की बात, भाई की शादी करनी है, घर के परिवार वालों के मन में चलता होगा, मैं तो बोलता हूँ कि वो छप्पड़ फाड़ के देने वाले हैं, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो दे देंगे, नहीं पैसा दे देंगे तो कम में करवाएंगे, नहीं पैसा दे देंगे तो कम में। चाची एक स्कीम कल बता रही थी, कह रही थी योगी सरकार ने कोई योजना बनाई है 5 लाख की, अब उसको ले सकते हैं और 5 साल में आप दें जितना बढ़े, 1 रुपया ब्याज नहीं देना है, और 6 महीना पहले अगर जमा कर दें आप तो 50,000 रुपये छूट भी मिल जाए, वही लोन निकलवा दूंगा, 8,000 महीने की किस्त आती है, तीनों लोग मिलकर भर दूंगा, हो गया समाधान। कह रही अभी हफ्ता भर पहले का कोई स्कीम है तो ऐसा कुछ बता रहे थे। कभी कहा मुझे क्या करना है, 8,000 रुपया महीना किस्त बड़ी बात क्या है, लोग शादी के लिए न जाने क्या करते हैं। हाँ, आप कल्पना करके देखिए, हो गया समाधान, काहे के लिए टेंशन लूंगा, मैं सोचूंगा मेरे लिए स्कीम निकला, दिक्कत क्या है। और कितना ऋण हो जाएंगे, हम जानते हैं कि हमारे जो भी बाराती बराती यही जाएंगे, मैं मजाक बात नहीं कर रहा हूँ। अब एक बार आप बता दे रहा हूँ, मैं कार्ड छपवा रहा हूँ, कार्ड 50 भी मेरे पास नहीं है, 50 भी नहीं छपवा रहा हूँ। क्यों, हमें किसी को बुलाना नहीं है, हमें इन लड़कियों को बारात लेके जाना है। अयोध्या में शादी होगी गायत्री मंदिर पर, जैसे ये शक्तिपीठ पे होगा, तो हम आप सबको ले चलना चाहते हैं, जो देख करके सीख करके आप कुछ इसमें पार्टिसिपेट करके, हम बाहरी भीड़ नहीं इकट्ठा करेंगे, रिश्तेदारी लोग बुलाएंगे, मेरे रिश्तेदार कोई नहीं है, हम सिर्फ आपको ले चलेंगे बस। इसी के लिए बस बुक कराएंगे, आराम चलिएगा, छोटी छोटी 2-3 गाड़ी भाई, 2 पहिया चलेंगे, ऐसा चलना नहीं चलेंगे ना, नहीं चलेंगे। दिन की शादी रहेगी, सुबह जाना है, शाम को घर चले जाना, टूर जाना है अयोध्या, बात खत्म हो गया। अब जहाँ इनको लेकर के जाएंगे वहाँ क्या दिक्कत, हमें क्या दिक्कत रहेगी, अरे यार रसगुल्ला 2 ही करो, नहीं बेइज्जती हो जाएगी, ये सब कोनो बेइज्जती करे वाले नहीं, ये कहा था रसगुल्ला का ही नहीं हो गया समाधान, कहाँ जाना है, मोड़ पड़ेगी कुछ नहीं करना। जो लोग जाएंगे ऐसे, और हमको जरा भी एहसास हुआ तो मामा और बुआ छोड़ के इनके बगैर चलती नहीं, कि जाएगा और नौटंकी नाच करेगा वहां, तो उसको हम ले नहीं जाएंगे।
वो निमंत्रण नहीं देंगे, निमंत्रण ना दे करके उसकी गाली खाएंगे, वहां वो बुला के गाली नहीं खाएंगे, क्योंकि वो गाली देगा, बुलाएंगे तब भी उल्टा पलटा बोलेगा, और ना बुलाएंगे तब भी उठता ना बुलाएंगे आड़े फिर लो अंदाज टिप्पणी तूने नहीं हो गया समाधान, क्या करना है। मैं बोला था हम लोग गुरुदेव से जुड़े रहेंगे कैसे न कैसे। 4-5 बच्चों को लेकर के मैं बड़ी विपदा में था, 5-7 साल से ये बच्चे सब कुछ कर रहे हैं, यदि इनकी नौकरी न लगी अच्छे से, ये पढ़ नहीं पाए तो मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा। आज मैं सोचता हूँ कि मैं नाजायज सोच रहा था, बच्चों ने उनको, गुरुदेव ने उनको बुलाया था, उनको साथ में रखा था, तो उनकी कैसी योजना बनानी है बनाया। अब आज वो अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, जहाँ के गेट से एंट्री करने का मतलब यह है पीले कपड़े न पहने होंगे तो आपकी 36 जांच होने के बाद भी एंट्री करें तो बड़ा मुश्किल। विश्वविद्यालय में उनसे मिलना तो बड़ी दूर की बात है, आप मिल नहीं सकते। मेरी फोटो लगी सिर्फ मैं मिल सकता हूँ, बाकी आप नहीं मिल सकते, जा ही नहीं पाएंगे, मिलने को अधिकार ही नहीं, आपको जाने नहीं देंगे। कैसे कैसे अधिकारी लोग वहाँ पढ़ाते, कितना बढ़िया मैं देख करके आया हूँ, बड़ा अच्छा लगा, चले गए। मैं ये बता रहा था अगर हम गायत्री मंत्र रेगुलर जब कर पाए, 2-4 बच्चों का जीवन संवार पाए, गुरुदेव के सानिध्य में बराबर रह पाए, अपने को थोड़ा सुधार पाए, परिवार में थोड़ा अंतर कर पाए, थोड़ा बहुत जो अपने बढ़ पाए, गुरुदेव के कार्यक्रम में सहयोग करते रहें, तो मान के चलिए जितनी स्थिति में है उतना सुकून में रहेंगे। नहीं तो दुर्गे सर बताते हैं कि दादी बताती हैं, दादी माने इंटर कॉलेज की जो है मालकिन, वो बताती हैं कि ऐसा है कि हम जब गुरुदेव काम करते थे, घर घर जाते थे, दीपक कराते थे। सिकंदरपुर में अधिकांश घर में हमने कराया, दूर दूर में जाते थे कराते थे, किताबें बांटते थे, स्कूल पे एक तमाम बातें कराते थे। तब मन में बहुत सुकून रहता था, तकिया उठाओ वहाँ 10 रुपये मिले, बिस्तर उठाओ वहाँ 10 रुपये, ज़्यादा पैसा नहीं था, पर इधर उधर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ था, और सब काम चलता रहता था, काम तो काम चलता रहता था, अंदर में कितना आनंद और सुकून रहता था कुछ पता ही नहीं। लेकिन जब से मिथुन का काम छोड़ दिया तो गुरुदेव ने उसके बदले दिया बहुत। पेट्रोल पंप 1, इंटर कॉलेज 2, सरकारी नौकरी 3, और जो है अयोध्या में 2 बंगला, घर नहीं 2 बंगला, इतना दिया गुरुदेव ने। पर एक रात में ठीक से नींद आ पाना बड़ा कठिन कार्य। ठीक से अगर हम सो जाए तो दिक्कत है। बच्चे से शिकायत, पतोहू से शिकायत, पड़ोसी से शिकायत, पेट्रोल पंप से शिकायत, स्कूल से इतनी शिकायत थी कि उस सर जी को निकल बाहर कर दिया। शिकायत से जीवन में क्या सब एकदम लगा ही नहीं। हम लोग महसूस करिए, जहां भी हैं दूसरों की तुलना में पता करिए, शिकायतें कम है, दिक्कतें कम महसूस होती हैं। बस हमने अपना जो मूल्यांकन है वो पैसे के पैमाने पे करके रखा है, कितना पैसा स्टोर में होगा, स्टोरेज होगा, तब हम सफल हैं। तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, तुम क्या कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग जैसे सुकून में